अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदिल एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एसटी हेलिमेंथेस यानी कि नीमाटोडा यानी कि नीमाटोड्स का जिक्र करने वाले हैं, जिनको कॉमनली राउंड वर्म्स कहा जाता है क्योंकि ये कुछ हिस्से में राउंड होते हैं। तो इनके बारे में लिखा हुआ है जेनेटिक कैरेक्टर्स के अंदर, एसटी हेलिमेंथेस कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स आर द मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स ऑन द अर्थ। ज़मीन में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला ग्रुप है, जो फाइलम है, वो एसटी हेलिमेंथेस का है। उसके हवाले से लिखा हुआ है फाउंड एवरीवेयर इन द सी, समंदर में हर जगह मौजूद है। फ्रेश वाटर एंड सॉइल, ना सिर्फ समंदर में बल्कि फ्रेश वाटर में और ज़मीन में भी मौजूद है। उसके अलावा राउंड वर्म्स हैव अ वेरिड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस फ्रॉम फ्री लिविंग स्कैवेंजर्स टू प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स ऑन एनिमल एंड प्लांट्स। तो उनके अंदर कई सारे जानदार हैं, जैसे कि इनमें फ्री लिविंग भी है जो बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए रहते हैं, स्कैवेंजर्स जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है खाते हैं, उसके अलावा प्रीडेटर्स जो शिकारी हैं, और उसके अलावा पैरासाइट एनिमल और प्लांट्स दोनों के पैरासाइट हैं, यानी कि आमतौर पर जो फ्रूट्स के अंदर कीड़े हमें मिलते हैं वो भी ये एसटी हेलिमेंथेस होते हैं। मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक बट सम पैरासाइटिक फॉर्म रीच अ मीटर इन लेंथ, have long bilateral symmetrical triploblastic and pseudocoelom and cylindrical bodies with pointed ends। ज़्यादातर इनमें माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन कुछ इनमें जो पैरासाइट हैं वो 1 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी के अंदर बायलैटरल सिमेट्री मौजूद होती है, या इनकी बॉडी को 2 हिस्सों में हम इक्वली कट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। इनके अंदर सीलोम मुकम्मल तौर पर बनी हुई नहीं होती, तो इनको सूडो सीलोम हम कह रहे होते हैं। और उसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, और जो इनके दोनों किनारे होते हैं बॉडी के पॉइंटेड होते हैं। उसके अलावा द मसल्स ऑफ नीमाटोडा आर ऑल लॉन्गिट्यूडिनल। इनकी जो मसल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं ये उनकी बॉडी की पूरी लेंथ तक फैले हुए होते हैं। एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस अ थ्रेशिंग मूवमेंट। अब ये थ्रेशिंग मोशन क्या होती है, याद रखिएगा इनकी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इनके मसल्स होते हैं वो आमतौर पर जो कि विप होती है, जो कि चोम्बुक होता है, उसकी तरह से वेव क्रिएट करके वो चलते हैं। तो इनकी वेव जो है वो तेज़ी से हो रही होती है, तो इस तेज़ी से इनकी वेव लाइक मूवमेंट को थ्रेशिंग मूवमेंट कहा जाता है। राउंड वर्म्स रिपोर्ट सेक्शुअली, द सेक्सेस आर सेपरेट इन मोस्ट स्पीशीज़। इनकी बॉडी सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती है और ये हर्मोफेरोडाइट नहीं होते, यानी इनकी बॉडी के अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल इनमें अलग अलग होते हैं। और जनरली जो इनकी फीमेल्स होती हैं वो मेल से लार्जर होती हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनकी बॉडी के अंदर जो गैमेट्स से उनकी फ्यूजन होती है। और कॉमन एसटी हेलिमेंथेस जो है वो एस्केरिस, और उसके अलावा एनकिलोस्टोमा हो गया, और उसके अलावा वचेरिया हो गया। तो ये इनकी कॉमन जो है एग्जाम्पल्स हैं। अब इनकी इवोल्यूशनरी एडोप्टेशन का जिक्र करें तो डाइजेशन के हवाले से लिखा हुआ है ट्यूबुलर गट रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। तो इसके अंदर ट्यूब के जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है जो माउथ से लेकर के एनस तक फैला हुआ होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इनका मुकम्मल होता है। रेस्पिरेशन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए से होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें मौजूद नहीं होता, और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें मौजूद होता है। तो लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कैनाल्स विच रन डाउन द लेंथ ऑफ वर्म। तो उनकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो 2 ट्यूब्स की सूरत में होता है, और उनकी पूरी बॉडी तक जो है वो फैला हुआ होता है। नर्वस सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है सेंसरी ऑर्गन्स इन द हेड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अ सिंपल ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अ रिंग ऑफ गैंग्लिया। तो इनके अंदर सेल्स की रिंग बनी होगी और वो इनका सिंपल ब्रेन होगा, जहाँ तक तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलती है, और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है उनके हेड में मौजूद सेंसरी ऑर्गन के जरिए से ट्रांसफ़र होती है उनके ब्रेन तक। एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ लिखा हुआ है नीमाटोड्स आर एसेंशियल इन नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉर रेगुलेटिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि इनमें स्कैवेंजर्स हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, तो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस अंजाम देते हैं और नाइट्रोजन को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। वन स्पीशी ऑफ नीमाटोड इज नोन टू कंट्रोल मॉस्किटोज बाय ईटिंग देयर लार्वे। तो नीमेटोड्स जो हैं ये मॉस्किटो की लार्वे, यानी कि मॉस्किटो की जो शुरुआती स्टेज होती है वो कीड़े की जैसी होती है, उसको खा करके मॉस्किटो की ग्रोथ को रिड्यूस करती है। उसके अलावा देयर आर 60 बिलियन नीमाटोड्स फॉर एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ। हर इंसान के लिए 60 बिलियन नीमाटोड्स मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू बर्न्स 18% ऑफ द लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ आर नीमाटोड वर्म्स। तो बर्न्स एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग जो है 80% के करीब ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं वो जो है तमाम के तमाम एनिमल्स जो है वो नीमाटोडा, यानी इतनी ज़्यादा तादाद में ये मौजूद। तो इनकी इंपॉर्टेंस भी लिखा हुआ है राउंड वर्म्स आर इम्पोर्टेंट एज एग्रीकल्चर पेस्ट दैट अटैक द रूट्स ऑफ प्लांट्स।
तो राउंडवॉर्म्स जो हैं ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी रूट्स को नुकसान पहुंचाए प्लांट्स की। उसके अलावा ह्यूमन सर्वेज होस्ट ऑफ 50 स्पीशीज़, इंसान के अंदर 50 स्पीशीज़ इनकी मौजूद हो सकती है। उसके अलावा लिखा हुआ है पेस्ट के हवाले से, पेस्ट इज़ एनी ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड एनी डिजीज काजेज डिस्ट्रक्शन और इट इज़ अदरवाइज अ न्यूसेंस, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो, रोडेंट एंड वीड्स। तो पेस्ट के हवाले से लिखा हुआ है पेस्ट उन्हें कहा जा रहा है जो बीमारी को फैला रहे हैं, और इनके अंदर कई सारे जानदार हो सकते हैं जैसे कि वीड्स, घास हो गई, रोडेंट्स, चूहे वगैरह हो गए, मॉस्किटोज हो गए, तो ये तमाम जो है पेस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो एसची हेलमिंथेस भी इसी तरह से पेस्ट के तौर पर हैं जो कि प्लांट्स के रूट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यहाँ न्यूसेंस का जिक्र है, न्यूसेंस किसी भी जानदार को कहते हैं जो कि नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की बस इतना सा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एनालिडा का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।